हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। सावन के सोमवार पर व्रत रखकर शिव जी की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस बार सावन का 7वां सोमवार बहुत ही खास है, क्योंकि इस दिन नाग पंचमी भी है। ऐसे में इस दिन पूजा करने से शिव जी के साथ ही नाग देवता की कृपा भी प्राप्त होगी। आज की इस वीडियो में हम आपको नाग पंचमी की पौराणिक कथा सुनाएंगे। तो चलिए सुनते हैं नाग पंचमी की कथा। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इन 7 बहुओं में से 6 बहुओं के पीहर थे, लेकिन 7वीं बहू के पीहर नहीं था। जब वह गर्भवती हुई तो उसे घेवर खाने की इच्छा हो रही थी। उसका पीहर नहीं था, तो उसने एक घेवर चुराकर पानी भरने गई, तब वो साथ ले गई। वहां जाकर पेड़ के नीचे घेवर रख दिया और सोचा कि पानी भरकर आराम से घेवर खा लूँगी। जब तक पानी भरकर घेवर लेने गई तो वहां घेवर नहीं मिला। उस पेड़ के पास एक बाम्बी थी, उसमें एक नागिन रहती थी। वह नागिन भी उस समय गर्भवती थी। घेवर को देखकर नागिन की इच्छा उसे खाने की ओर खींच रही थी और उसने घेवर खा लिया। उस नागिन ने सोचा कि यदि साहूकार की बहू मुझे गाली देगी तो मैं उसे डस लूँगी, और यदि कुछ नहीं कहेगी तो मैं इसके बिना पीहर के मैं पीहर दिखा दूँगी। साहूकार के बेटे बहू ने कहा कि शायद कोई मेरी जैसी ही होगी जिसने यह घेवर खा लिया। ऐसा सुनकर नागिन बहुत खुश हुई और उसने अपने बेटों से कहा कि तुम इंसान का रूप धारण करके जाओ और साहूकार की बेटे की बहू को ले आओ। नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनाकर साहूकार के घर चले गए। वहां जाकर उन्होंने कहा कि हम हमारी बहन को लेने के लिए आए हैं। तब उसकी सास ने कहा कि पहले तो कोई नहीं आए, इतने दिन कहाँ थे? तब उसने कहा, जब हमारी बहन का जन्म हुआ तब हम नानी के घर थे, और शादी हुई तब हम परदेश कमाने के लिए चले गए थे। उन लड़कों ने बहुत सारे कपड़े और मिठाइयाँ बहन की सास और जेठानियों को दी। सास अत्यंत प्रसन्न हुई और जेठानियाँ उसे देखकर जल कुड़ रही थीं। सास ने बहू को उनके साथ भेज दिया। बॉम्बी के पास जाकर उन्होंने कहा, बहन हम नाग हैं। उस दिन जब तुमने पेड़ के नीचे घेवर रखा था तब तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने खा लिया था। उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी माना है, इस नाते से तुम हमारी बहन हुई। बहन अब तुम हमारी पूंछ को पकड़ लो और डरना मत। उनके कहने पर वह पूंछ पकड़कर बॉम्बे में चली गई और वहां पर उन्हें उसे बहुत लाड़ प्यार सुख से रखा गया। वहीं पर उसने एक लड़के को जन्म दिया। जब वह लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तब की बात है कि पड़ोसन ने साहूकार की बेटी की बहू को सिखा दिया कि अगर तू तेरी माँ की इतनी ही लाडली है तो कहना है कि आज तो नागों को दूध मैं ही पिलाऊंगी। पड़ोसिन का ताना उसे सहन नहीं हुआ तो वह माँ से जिद करके नागों को दूध ठंडा करने लगी। अभी तक दूध ठंडा नहीं हुआ था, उसने पहले ही उसके बेटे ने घंटी बजा दी। घंटी की आवाज़ सुनकर छोटे बड़े सारे नाग दूध पीने के लिए दौड़ पड़े। जब उन्होंने दूध में मुंह लगाया तो बहुत से का मुंह जल गया। तब नाग क्रोधित होकर बोलने लगे, हम बहन को काटेंगे। उसकी माँ ने उन्हें समझाते हुए कहा, इसे मत काटो, यह तुम्हें आशीष देगी। थोड़े दिन बीत जाने के बाद पड़ोसिन ने फिर से ताना मारा कि यदि तेरी माँ तुझ पर विश्वास करती है तो तुझे साथ में कोटे की चाबी देती। उसने माँ से जिद करके चाबी भी ले ली और जब ताला खोला तो अंदर झूले में बाबा नाग झूल रहे थे। उसने बाबा नाग से कहा, सत सिया राम बाबा। उन्होंने कहा, तूने सत सिया राम कर लिया, वरना मैं तुझे डस लेता। तब उसने कहा कि आप तो मेरे पिता हो, मुझे कैसे डस सकते हो?
नाग देवता ने उसको 9 करोड़ का हार दे दिया। माँ ने अपने बेटों से कहा, बाई तो अब बड़े घरों में हाथ डालने लगी है, उसे घर पहुंचा दो। नागों ने साहूकार की बेटी की बहू को गहने दिए, कपड़े दिए और ससुराल पहुंचा दिया। थोड़े दिनों के बाद उसका बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था। ताई ने कहा, झाड़ू मत तोड़, इतना तोड़ने का शौक है तो तेरे नाना मामा के यहाँ से लाया होता। सांपों ने सुन लिया। माँ से जाकर कहा। माँ ने कहा, 2 झाड़ू सोने की बनवाओ, 2 चांदी की बनवाओ और दे आओ। ताइयाँ देखकर जल गईं, कहने लगी, इसके तो ताने मारने से धन बढ़ता है। कुछ दिनों की बात है कि बच्चा गेहूं बिखेर रहा था। ताई ने ताना मारा, गेहूं बिखेरने का शौक है तो नाना और मामा के यहाँ से ले आता, हमारे यहाँ तो मत बिखेर। सांपों ने सुन लिया। जाकर माँ से कहा। माँ ने कहा कि 2 बोरी दाने सोने के गड़ाओ, 2 बोरी चांदी के गड़ाओ और दे आओ। ताइयाँ जलकर कहने लगी, इसे ताने मत मारो, इसका धन बढ़ता है। छोटी जिठानी लकड़ी लेने गई, वहाँ सांप था। उसने सोचा सबसे छोटी को भेजना चाहिए, सांप उसे खा जाएगा तो मुसीबत टल जाएगी। छोटी बहू लकड़ी लेने गई तो सांप बैठा था और बोली, भैया राम राम। सांप ने झट से बिछुए दे दिए। हम पहनकर छम छम करती चली आई। जिठानियाँ देखकर जल रही थीं। 2-4 दिन बाद पान की गड़ियों में एक सांप देखा तो बड़ी जेठानी ने सबसे छोटी को पान लेने के लिए भेज दिया। उसने सोचा आज अवश्य काट लेगा। सांप को देखकर छोटी बोली, भैया घर के क्या हालचाल हैं? घर में सब ठीक तो हैं? सबको मेरा राम राम कहना। सांप ने मुंदड़ी पहना दी। जिठानियाँ फिर जलकर कुड़ गईं। उसका पति दुकान से आया तब सिखा दिया कि तेरी बहू के तो सांप बिच्छू ही दोस्ती है। साहूकार का बेटा अपनी बहू रात को कहने लगा, सच सच बताओ, सांप बिच्छू तेरे क्या लगते हैं जो तुझे काट खाने के बजाय गहने देते हैं? बहू ने कहा, वो तो मेरे भाई भतीजे लगते हैं। फिर उसने सारी बात अपने पति को बताई। पति ने कहा, तो क्या तेरे भाई भतीजे तुझे ही बुलाते हैं? कभी अपने जमाई को क्यों नहीं बुलाते? आने कोने में छुपे सांपों ने बात सुन ली। जाकर अपनी माँ से कहा। माँ ने कहा, दोनों को बुला लाओ। भी इंसान का रूप बनाकर दोनों को बुला लाए। खूब कपड़े गहने देकर तीनों को विदा किया। ऐसा समर्थ पियर नागपंचमी की कहानी कहने वाले को, नागपंचमी की कहानी सुनने वाले को सबको मिले। यह है नागपंचमी की पौराणिक कथा। आशा करते हैं आप लोगों को ये कथा अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।